बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, कुछ लोगों का इतराज़ था कि सर आपने जो मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स जो बनाया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से, वो सर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स हैं या ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वाकई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन लाजमी ज्योमेट्री से होते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ज्योमेट्रिक जो बेसिक हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से बेसिक हैं, वो लेके आऊँ। तो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल्स जो शेप्स हैं, ज्योमेट्री शेप्स हैं जो कि 2D के हैं, यानी इसमें 2D शेप्स होंगे, 3D के यानी स्फेयर, कोन और ये नहीं, ये सारे जो हम पढ़ेंगे ये 2D शेप्स पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन शेप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब। तो हमारे टॉपिक में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? डिफिनेशन देखिए पॉइंट की। अ पॉइंट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इन ज्योमेट्री। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड नेम्ड बाय ए कैपिटल लेटर। क्या कहा जाता है ये? देखें, जो होता है क्या, पॉइंट्स क्या है? एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, यानी पॉइंट से ही सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। यानी पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स बनाता है लाइंस, यानी मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं ये मिलके एक बनाता है एक लाइन। यानी ये एक फंडामेंटल, ये एक यूनिट है ज्योमेट्रिक शेप की। इस तरह समझे आप लोग। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक, हम इसको कहते हैं ये एक क्या है? पॉइंट है। ठीक है। और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब इसको हम लिखते हैं, तो हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, यानी ए, ओ, बी अप टू जी। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, कि ये एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है ज्योमेट्री का, यानी इससे, पॉइंट से ही सब कुछ क्रिएट होता है। इसको हम डॉट से ज़ाहिर करते हैं और इसको नेम हम देते हैं कैपिटल लेटर से। तो ये हो गया पॉइंट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं, लाइन। लाइन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट बिटवीन एंड बियॉन्ड टू पॉइंट्स। अच्छा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स यानी दो पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स या बियॉन्ड 2 पॉइंट्स। ये भी देखें, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, इसके दरमियान बिटवीन एंड बियॉन्ड, यानी इसके बाद भी, इधर भी, इधर भी, ये सारा क्या हो गया? सेट का क्या कलेक्शन हो गया ना। सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ये मतलब पॉइंट्स का कलेक्शन, सेट हो गया, कलेक्शन हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारे पास एक, ये पॉइंट्स हम इसलिए जाहिर करते हैं, इसको हम नेम देते हैं ए और बी। इसके जो दोनों साइड है, यानी ये क्या होगा? ये एक्सटेंडेबल होगा, ये हम इसको और बढ़ा सकते हैं। यानी इसका, यानी लाइन का जो लेंथ होगा वो हमारे पास फिक्स नहीं होगा, ये दोनों अतराफ पे बढ़ सकते हैं। बस ये पॉइंट्स हम इसलिए लेते हैं ताकि इसको हम एक नाम दे सकें कि ये लाइन कौन सा लाइन है, यानी ए बी, और इसको हम इस तरह शो करते हैं दोनों साइड पे एरो हेड। तो ये पॉइंट्स हम इसलिए, हालांकि इन पॉइंट्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स है। बस 2 पॉइंट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इसको एक प्रॉपर नाम दे सकें, तो इस वजह से इसको हमने नाम देने के लिए 2 पॉइंट्स मखसूस किए। हालांकि इन 2 पॉइंट्स के बीच भी और इन 2 पॉइंट्स के बियॉन्ड भी ये सारा का सारा क्या है? एक लाइन है। इसकी हमें हद मालूम नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं रे के जानिब। रे क्या होता है? अ पार्ट ऑफ ए line that has one end point and goes on infinitely in only one direction। कहते हैं ये एक पार्ट होता है। किस चीज़ का पार्ट होता है? लाइन का। जो लाइन हमने ऊपर की, इसका एक पार्ट होता है जिसका हमें एक एंड तो पता होता है, एक एंड पॉइंट मालूम होता है कि ये जो लाइन है, ये जो रे है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ख़त्म कहाँ पे हुई है ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो इनफाइनाइटली रे की तरह, जो रे दोनों लाइन की तरह, लाइन दोनों तरफ भी बढ़ती है। और रे जो होगा, रे का हमें एक एंड तो पता होगा, लेकिन दूसरा एंड कहाँ पे ख़त्म होता है वो हमें मालूम नहीं होगा। यानी ये इस तरह होगा। ठीक है, ये एंड पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी।
ठीक है, ये पॉइंट। इसके बी के आगे भी है, लेकिन ए के पीछे इस तरफ ये नहीं, क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये एंड पॉइंट होगा, और इसको हम कहते हैं रे, जिसका हमें एक एंड पता हो, दूसरा एंड इनफाइनाइटली बढ़ रहा हो एक डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। और रे का जो एंड पॉइंट होगा वो हम पहले लिखेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे ए बी, और इस तरह रे का निशान। अगर यहाँ पे बी होता था, बी और ए, ठीक है, तो हम लिखते थे, तो हम इसका एंड पॉइंट पहले लिखते बी और ए, ठीक है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। उम्मीद है पॉइंट, लाइन और रे की समझ तीनों की आपको आ गई होगी। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम लाइन सेगमेंट की जानिब कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट दोस्तों, द पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज इनडिफाइंड बाई टू एंड पॉइंट, आइडेंटिफाइड बाई 2 पॉइंट्स। आइडेंटिफाइड जो हम ये एक ऐसा लाइन होता है, लाइन सेगमेंट जो है ये एक ऐसा लाइन होता है जिसके हमें दोनों एंड पॉइंट मालूम हो। यानी लाइन जो है उसका हमें कोई दो में से कोई भी सिरा मालूम नहीं होता कि कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। रे का हमें एक सिरा पता होता है, दूसरा पता नहीं होता। लाइन सेगमेंट के हमें दोनों सिरे पता होते हैं कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये लाइन सेगमेंट, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यानी इस तरह, ठीक है। इसको एरो हेड से ज़ाहिर नहीं करेंगे क्योंकि इसके हमें दोनों एंड मालूम है, यानी ये एक एंड ए और ये क्या है बी, और इसको हम जस्ट लाइन सेगमेंट को हम ए और बी और एक बार ए बी के ऊपर डाल देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट को हमें शो करके देता है। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? लाइंस दैट आर द सेम डिस्टेंस अपार्ट, दोनों एक दूसरे से एक सेम डिस्टेंस से मतलब अपार्ट होते हैं, अलग होते हैं, बट विल नेवर मीट और इंटरसेक्ट, और ये दोनों एक दूसरे को कभी मिलेंगे नहीं और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप जितना भी इसको एक्सटेंड करें, आगे से पीछे से जितना भी एक्सटेंड करें, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, और सेम टू सेम वही फासला रहेगा जितना के पहले था। यानी ये एक लाइन, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को आप जहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, इसको भी यहाँ तक पीछे एक्सटेंड करें, ये दोनों सेम फासले पे, यहाँ पे जितना होगा यहाँ भी उतना फासला होगा, यहाँ भी उतना फासला होगा, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये हैं पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पे ना। अगर हम लाइंस को आगे दोनों को आगे एक्सटेंड करें या पीछे करें, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं? विल क्रॉस टू मेक राइट एंगल। ये परपेंडिकुलर क्या होता है? ये दो लाइन, ऐसे लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करें और बनाए राइट एंगल। ये दिमाग में ज़रूर रखें कि वो लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करें और राइट एंगल बनाएं, यानी इसी तरह। यानी अगर हमारे पास ये एक लाइन है और ये इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को और क्या बनाएं, राइट एंगल, यानी राइट एंगल मीन्स 90 एंगल। ये एंगल्स मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी फ़िलहाल जो फंडामेंटल्स है वो सीखें। अच्छा, 90 का एंगल बनाएं तो इन दोनों को हम कहेंगे कि ये एक दूसरे, ये लाइन यानी ए बी और सी डी लाइन जो हैं, ये एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे ओ पे, ये एक पॉइंट है ओ, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और राइट एंगल बनाया इस पॉइंट पे, यानी 90 का एंगल बनाया, तो हम इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं? विल क्रॉस बट नॉट मेक राइट एंगल। ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन कभी 90 का एंगल नहीं बनाएंगे। अगर 90 का एंगल बनाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। यानी अगर एक लाइन ये है ए बी, ठीक है, और दूसरा लाइन ये है, इस पॉइंट पे ओ पे हम मिले, मतलब सी डी जो लाइन है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, मीट। अच्छा, परपेंडिकुलर पैरेलल को हम कैसे करते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर इसको हमने ए बी का नाम दिया और इसको हमने सी डी का, तो हम इस तरह परपेंडिकुलर हम इस तरह करते हैं, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। अच्छा, अब इधर आते हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन 90 का एंगल नहीं बनाते, यानी 90 का एंगल नहीं बनाते, 60 बनाते हैं, 30 बनाते हैं, जो बनाते हैं,
यहाँ पे 90 का एंगल कहीं नहीं बनता, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे लेकिन 90 का एंगल नहीं बनाएंगे चूंकि, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते। ठीक है, उम्मीद है जो लाइन के बारे में मैंने बताया वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये तो बेसिक्स थे। अब आते हैं शेप्स के जानिब। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सर्कल। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स को जो अभी हम क्या नाम है, जो शेप्स हम 2D शेप्स हम पढ़ेंगे, ये सारे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक एक करके उसका एरिया, उसके टाइप्स, उसका वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी सरकमफेरेंस हो गया या पैरामीटर्स हो गए, जितने भी हैं वो इंशाल्लाह डिटेल में हम फिर इसके अलग अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो हम इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं और सिर्फ जानते हैं कि ये चीज़ें होते क्या हैं। अच्छा, सर्कल। सर्कल इज अ शेप इन अ प्लेन विद ऑल इट्स पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ अ सर्कल। कहता है, सर्कल के बारे में ये बताते हैं कि सर्कल एक ऐसा शेप है जो एक प्लेन में होता है, यानी 2D में है। ये एक प्लेन है, ठीक है, 2D है, तो इसमें हमें ये बताता है। अच्छा, इसके अलावा अब देखते हैं, ये जो एक सेम डिस्टेंस में होंगे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट नोन हैज सेंटर ऑफ अ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो शेप हैं ये 2D में है। अब बताते हैं कि इट्स के जो जो इस जो लाइन पे मौजूद जो पॉइंट्स, मैंने क्या बताया था, ये लाइन जो होते हैं, ये लाइन जो है ये किस चीज़ से बना है, पॉइंट से बना है। तो इस पे जो मौजूद पॉइंट है ना, ठीक है, वो एक फिक्स पॉइंट से, तमाम जो पॉइंट्स हैं, यहाँ का हो, यहाँ का हो, यहाँ का हो, एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होंगे। ये फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी ओ, कैपिटल ओ पॉइंट है, सेंटर है इसका। और इससे ये जो तमाम जो साइकिल, जो ऐसे तमाम जो पॉइंट्स होंगे वो सेम डिस्टेंस में होंगे। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये तमाम। अब इन पॉइंट्स को जब मिलाओ और आपके पास जो चीज़ बनेगी, ठीक है, वो आपका सर्कल होगा। इस तरह आप यहाँ पे पॉइंट्स ले लें, अगर इस तमाम पॉइंट्स का क्या होगा, फासला इस मेन पॉइंट से इक्वल होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब इन सबको मिलाओ आपस में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सर्कल। क्योंकि सर्कल की डिफिनीशन यही है कि ये एक ऐसी प्लेन में एक ऐसी शेप है जिसमें तमाम जो पॉइंट्स होंगे, यानी इस शेप के तमाम पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस में होंगे तमाम पॉइंट्स। तो उस शेप को, जिसके तमाम पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से, जिसको हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, सेम डिस्टेंस में हो, तो उसको हम कहते हैं सर्कल। अच्छा, उम्मीद है सर्कल आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ दूसरा जो हमारे पास जो वो है ट्राइंगल। A triangle is a closed two-dimension shape with three sides, three angle and three vertex. It is also called trigon. It's also a polygon. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको एलेबोरेट करके देता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अ ट्राइंगल इज़ अ क्लोज, ये क्लोज लूप शक्ल का होता है, क्लोज होता है, जिस तरह एक सर्कल क्लोज होता है। इसके मतलब लाइन जो होता है, लाइन क्लोज नहीं होता ना, लाइन तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्लोज इसमें नहीं होता। ट्रायंगल होगा जो क्लोज एक होगा, 2 डायमेंशन 2D में होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या होगा, इसमें 3 साइड्स होंगे, ये देखें, 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राइगन, इसको ट्राइगन भी बोलते हैं। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड, पोली मतलब मैनी और गॉन मतलब साइड, यानी ये मैनी साइड्स पर मुश्तमिल होता है, यानी मैनी साइड पर मुश्तमिल है। इसको हम ट्राइगन बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 साइड्स, 3 एंगल और 3 वर्टिक्स होते हैं। अब 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टिक्स कैसे होते हैं, यानी ये एक हमारे पास ट्राइंगल, ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं जब ट्राइंगल के मुकम्मल वीडियो पे आऊँगा तो उसमें बताऊँगा। अच्छा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें क्या है, नाम देते हैं, एक ए, एक बी, एक सी। अब इसमें जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इस तरह बी सी, और इस तरह ए सी या सी ए, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या हो गए, साइड्स हो गए, ठीक है। 1 2 3 एंगल्स क्या हैं, ये एक एंगल है ए पे, तो ए पे एक एंगल,
एंगल को हम इस तरह, ठीक है, बी पे एक एंगल और सी पे एक एंगल, ठीक है, और तो नहीं है ना, तो ये क्या हो गए इसके एंगल्स। और वर्टेक्स क्या है, जो ये पॉइंट्स है, जो कोने पे मौजूद पॉइंट्स, ए पॉइंट, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ए बी सी, ये क्या हो गए इसके वर्टेक्स। यानी ट्राइंगल ऐसा एक शेप है जिसके, और 2 डायमेंशन शेप है जिसके 3 साइड होंगे, 3 एंगल्स होंगे और 3 क्या होंगे इसकी वर्टेक्स होंगी। ये 3 मैंने बताया। इंशाल्लाह इसके डिटेल्स वीडियो में जब हम जाएंगे तो हम बताएंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स, इसके डिफरेंट एंगल्स और साइड्स के डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट एंगल्स की वजह से इसके मुख्तलिफ साइड्स हैं। फिर इसका हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में जब ट्रायंगल की वीडियो में आएंगे तो हम बताएंगे आप लोगों को। अच्छा, इस तरह अब आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ट्रायंगल में नोट कर लें कि ट्रायंगल का जो इंटरनल जो एंगल्स होते हैं, एंगल ए बी सी, इसका मजमुआ, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी एंगल प्लस एंगल सी, इसका मजमुआ क्या होगा 180 होगा। यानी ये अगर 60 है तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180। अगर एक 90 का होगा तो दो क्या होंगे 45 के होंगे, उस तरह 90 प्लस 45 180। तो ये एक पॉइंट दिमाग में रख लें, आगे इसको हम चल के आगे एक्सप्लेन भी करेंगे मुख्तलिफ शेप्स के हवाले से। तो ये आपने सीख लिया कि इंटरनल जो एंगल्स का जो मजमू होता है, सम होता है ट्राइंगल में, वो क्या होता है 180 का होता है, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम स्क्वायर की जानिब। स्क्वायर है इट, ये इस पॉइंट पे पहले सबसे पहले आए, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल शेप। ये क्वाड्रिलेटर शेप है। क्वाड्रिलेटर मतलब 4 साइड वाला, क्वाड्र मतलब 4, ठीक है, 4 साइड इसमें होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। इसको हम ट्राइगॉन या उसको ट्राइगॉन बोलते, ये भी पॉलीगॉन है, पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड, वो पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन के सारे टाइप हैं, लेकिन इसको हम ट्राइगॉन भी बोलते हैं, यानी 3 साइड। इसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं क्योंकि इसका 4 साइड है। पॉलीगॉन के मुख्तलिफ ये फिर टाइप्स हैं। अच्छा, तो ये पॉलीगॉन का वो टाइप्स हैं जिसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 साइड्स वाला, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसमें 4 इक्वल साइड्स होंगे स्क्वायर में। स्क्वायर में क्या होंगे 4 इक्वल साइड एंड 4 इक्वल एंगल होंगी। किस तरह शेप होगा इसका, ये ठीक है, ए बी सी और डी, यानी ए बी लाइन इज इक्वल टू ए सी लाइन, ए सी लाइन इज इक्वल टू सी डी लाइन और सी डी लाइन इज इक्वल टू डी बी लाइन, ठीक है। ये तमाम के तमाम लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। और एंगल इसका क्या होगा, एंगल इस पे जो यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90, चारों एंगल्स और चारों साइड्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे स्क्वायर में। क्वाड्रिलेटरल हैं, 4 साइड्स हैं, लेकिन 4 साइड्स अगर स्क्वायर पे हम जाते हैं, क्वाड्रिलेटर्स बहुत सारे हैं, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर है, ट्रापेजियम भी क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम भी वो है, लेकिन इसके जब सब टाइप पे जाते हैं तो स्क्वायर जो हैं, स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके चारों साइड्स और चारों एंगल आपस में बराबर हो। इंटरनल एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में, ये याद रखें, हर क्वाड्रिलेटरल में इंटरनल एंगल का जो सम होगा, एंगल सम, वो हमेशा होगा 1। ट्राइंगल में 3 साइड वाले में कितना था 180, क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा 180 प्लस 183 60, इस तरह आप याद करेंगे। ट्राइंगल में कितना होता है 180 इंटरनल एंगल सम, ठीक है, जो अंदरूनी यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे इनको जब सम करें, यहाँ पे इनको जो इंटरनल एंगल्स हैं इसका सम क्या होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में 360 होगा, 180 प्लस इसमें ट्राइंगल था, अब ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में एक साइड और बढ़ गया तो इसका एंगल भी ज़्यादा हो गया, यानी 360, 180 प्लस 180 360 यहाँ पे बढ़ गया। तमाम क्वाड्रिलेटर जितने भी होंगे उसका इंटरनल एंगल क्या होगा 360 होगा। तमाम ट्राइंगल का इंटरनल एंगल क्या होगा
180 होगा, ये दिमाग में रखें। अच्छा, अब क्वाड्रिलेटरल का दूसरा जो वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल आर सेम। अब ये क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल टाइप है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड है इसमें, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अच्छा, कहते हैं कि एंगल्स तो सारे क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन जो अपोजिट साइड होगी उसकी लेंथ इक्वल होगी, यानी चारों की चारों आपस में इक्वल नहीं होगी, जिस तरह की स्क्वायर में थी। यानी ये देखें, ए बी सी और डी, ठीक है। ये नाम आप वर्टेक्स को अपने लिहाज से दे सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, यानी ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी अपोजिट जो साइड होंगी उसकी लेंथ आपस में बराबर होगी। हाँ, एंगल जो होगी वो चारों सेम होगी, ये भी 90 होगी, ये भी 90 होगी, ये भी 90 होगी, ये भी 90 होगी। अच्छा, अब चूंकि क्वाड्रिलेटरल है, इंटरनल एंगल सम कितना होगा, 360 होगा। जिस तरह मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल, जो क्वाड्रिलेटरल जो शेप होंगे उसका इंटरनल एंगल जो सम होगा वो क्या होगा, 360 होगा। ट्राइंगल जिस टाइप का भी हो उसका इंटरनल एंगल सम क्या होगा, 180 होगा। अब रेक्टेंगल आपने कि अपोजिट जो साइड हो, यानी चारों आपस में बराबर नहीं है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ए बी ए डी के बराबर नहीं है। हाँ, ए बी सी डी जो अपोजिट एंगल है, जिसके उलट एंगल है, साइड है, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू डी सी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये आपस में बराबर, यानी अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होंगी, तमाम साइड्स स्क्वायर की तरह बराबर नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एंगल दोनों में क्या है, स्क्वायर में भी तमाम आपस में बराबर होगी और रेक्टेंगल में भी तमाम आपस में बराबर होगी, और दोनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसलिए दोनों का इंटरनल एंगल सम क्या होगा, 360 होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल डिफिनेशन में जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, क्या कहते हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, विद अपोजिट साइड पैरेलल। अब इसमें पैरेलल की बात आ गई, एंड इक्वल। अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अपोजिट की बात हो रही, तमाम की नहीं हो रही, आमने सामने वाले की बात हो रही है कि आमने सामने वाले क्या होंगे, इसमें पैरेलल होंगे। यानी पैरेलल का मैंने बता दिया कि पैरेलल लाइंस कौन से होते हैं, जो कि एक दूसरे को कहीं भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इनके बीच फासला हमेशा हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है। तो क्या होंगे कि अपोजिट साइड क्या होगा, हमेशा पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। किस तरह, अब इसका शेप मैं बना देता हूँ, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक, ये इसका नाम है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम। अच्छा, अब इसका हमने क्या करना है, देख लें कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी अगर ए बी को हम जितना भी बढ़ाएं, साथ में हम सी डी को हम जितना भी बढ़ाएं, ये हमेशा एक दूसरे की क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। इस तरह अगर ए डी को हम यहाँ पे जितना बढ़ाएं, बी सी को हम जितना भी बढ़ाएं, ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे, ये हमेशा आपस में, ये अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी और इक्वल भी हैं। ये इसका ए बी का लेंथ डी सी के लेंथ के बराबर है और ए डी का लेंथ हमेशा बी सी के बराबर होगा, यानी ए बी पैरेलल टू डी सी और बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि इसका इंटरनल क्या होगा, इंटरनल एंगल सम क्या होगा। चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल सम क्या होगा, 360 होगा, ठीक है। इंटरनल एंगल सम इसका क्या होगा, 360 होगा। अच्छा, यानी अगर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी प्लस करें आपस में तो उसका सम क्या होगा, 360 होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रम्बस।
रम्बस क्या है, ये भी क्वाड्रिलेटरल का, ये भी पैरेललोग्राम का एक टाइप है, लेकिन ये थोड़ा सा पैरेललोग्राम से डिफरेंट है और थोड़ा सा ही फ़र्क है। इस फ़र्क को आप लोग जानिएगा जब आपको नज़र आएंगे दोनों पैरेललोग्राम और रम्बस, तो इसमें ज़्यादा शेप में इसका ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है ज़रूर। अच्छा, और क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला एक डायग्राम है, एक ज्योमेट्रिक डायग्राम है। अच्छा, a quadrilateral with 4 equal sides length, चारों का चारों उसमें अपोजिट इक्वल साइड थी, ठीक है, अपोजिट इक्वल साइड थी, चारों के नहीं। इसमें क्या होगा, चारों की चारों क्या होगी, लेंथ इक्वल होगी एंड अपोजिट साइड जो होंगी वो सिर्फ पैरेलल होगी। यानी साइडों में जो अपोजिट होगी वो पैरेलल होगी, जिस तरह इसमें था अपोजिट साइड पैरेलल, लेकिन इसमें ये था कि चारों इक्वल नहीं थे, सिर्फ अपोजिट इक्वल थी। इसमें क्या होगा, ये एक पॉइंट हो के तमाम जो साइड होंगी वो इक्वल होगी। हाँ, पैरेलल पैरेललोग्राम की तरह अपोजिट साइड ही पैरेलल होगी। यानी किस तरह, ये देखिए, ए बी सी और डी, ये ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल हैं, जिस तरह पैरेललोग्राम में थे अपोजिट साइड। ए डी और बी सी ये भी पैरेलल हैं आपस में, जिस तरह पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल। लेकिन इसमें ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये चारों के चारों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। जिस इसमें अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल थी, इसमें तमाम के तमाम क्या हैं, इक्वल होगी। सिंपल है ये, क्लियर हो गया रम्बस में कि इसमें तमाम जो साइड्स होगी ना वो उसकी लेंथ इक्वल होगी। हाँ, अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होगी, जिस तरह पैरेललोग्राम में ये था कि अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल थी, इसमें तमाम साइड इक्वल होंगी। पैरेलल के हवाले से वही जो रम्बस में है वो पैरेललोग्राम में है कि अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होगी। अच्छा, चूंकि रम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका एंगल क्या होगा, इंटरनल एंगल सम, वो भी होगा 360, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आते हैं ट्राइपीजियम या ट्राइपेजॉइड इसको बोलते हैं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी 4 साइडों वाला है। अच्छा, इसका क्या होगा, अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसमें ये होगा कि इसमें कोई साइड एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। सिर्फ एक चीज़ इसमें हो सकती है कि एक पेयर जो होगा, जो अपोजिट साइड्स का एक जोड़ा होगा वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। बाकी जो जो दूसरा जोड़ा होगा पैरेलल साइड्स का वो भी पैरेलल नहीं होगा बराबर। तो इनके चारों के चारों साइड्स ना अपोजिट ना चारों के चारों बराबर बिल्कुल भी नहीं होंगे। यानी इसका शेप किस तरह बनेगा, अगर मैं आप लोगों के साथ इसका शेप शेयर करूं तो ये इसका शेप होगा, इस तरह। ए बी सी डी। अब ए बी का तो ना डी सी के साथ लेंथ बराबर है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा लंबा खींच लिया, इसको और लंबा कर लें ताकि लेंथ में डिफरेंस नजर आए। बी सी का ए डी के साथ फासला नहीं बराबर हो रहा, चारों का चारों का आपस में बराबर फासला नहीं हो रहा। इसमें जो ए बी है और सी डी ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम एक्सटेंड करें और इसको हम एक्सटेंड करें तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, जो ए डी हैं और बी सी हैं ये जहाँ भी आप इंटरसेक्ट करें इनको, ये वो एक्सटेंड करें तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होंगे। यानी सिर्फ ये वाहिद जो अपोजिट साइड का जोड़ा है, यानी ए डी और बी सी ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। ए बी पैरेलल टू ना ए डी, सॉरी, पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्राइपेजियम हो गया। ट्राइपेजियम चूंकि एक क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटर का जो इंटरनल एंगल सम होगा वो भी 360 ही होगा, ठीक है, समझ गए। ये जो तमाम थे ये थे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। अब हम आते हैं पॉलीगॉन के मुख्तलिफ और टाइप्स पे। यानी हमने 3 साइड वाला यानी ट्राइगॉन या जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया, उसको भी हमने पढ़ लिया कि उसमें 3 साइड्स होते हैं। इस तरह क्वाड्रिलेटर के तमाम स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रम्बस, ट्राइपीजियम ये तमाम हमने पढ़ लिए, ठीक है।
तो ये भी तमाम क्या थे, ये क्वाड्रिलेटर दिए 4 साइड वाले थे, 3 साइड वाला ट्राइगॉन, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटर, ये तमाम इसके सब टाइप हैं। अच्छा, अब आते हैं 5 साइड वाले के डायग्राम की तरफ। तो 5 साइड वाला डायग्राम है पॉलीगॉन, तो उसको हम कहते हैं सॉरी पेंटागॉन। 5 साइड वाला पॉलीगॉन जो है उसको हम बोलते हैं पेंटागॉन। पेंटा मतलब 5, गॉन मतलब साइड, वो मैंने बता दिया पहले, ठीक है। पेंटागॉन क्या है? अ पॉलीगॉन विद 5 साइड एंड 5 वर्टेक्स, वो पॉलीगॉन जिसके 5 साइड और 5 वर्टेक्स होंगे। किस तरह 5 साइड? ए बी, ए सी, ए डी, यहाँ पे इसको कर दें ई, ठीक है। अब इसके 5 साइड यानी ई ए बी ये वाला, बी सी ये वाला, सी डी ये वाला और डी ई। ये क्या है? 5 साइड्स हैं और 5 वर्टेक्स, डी ई ए बी सी, ये 5 इसके वर्टेक्स हैं यानी कोने हैं, ठीक है। तो वो पॉलीगॉन जिसके 5 साइड हों और 5 वर्टेक्स हों उसको हम कहेंगे क्या? पेंटागॉन, ठीक है। अच्छा, अब पेंटागॉन का क्या होगा? उसका इंटरनल एंगल सम, ये जो इंटरनल जो वर्टेक्स पे एंगल बनते हैं, इस पे यहाँ पे जो साइड्स का आपस में एंगल बनेगा वर्टेक्स पे, तो इसका क्या होगा? इंटरनल एंगल सम क्या होगा? ट्राइंगल का कितना था? 180, फिर प्लस उसमें क्वाड्रिलेटरल में 180 और ऐड हो गया, 360 हो गया। अब पेंटागन 5 साइड, एक और साइड बढ़ गई तो 180 और बढ़ेगा। 180 और बढ़ाने से हमारे पास कितना हो जाता है? 540 हो जाता है शायद, हाँ। तो 540 इसका इंटरनल एंगल सम हो गया, ठीक है। जिस तरह हम एक साइड बढ़ाएंगे या एक वर्टेक्स बढ़ाएंगे, ठीक है, वहाँ पे एक एंगल बढ़ेगी, एक एंगल के साथ 180 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। मतलब ट्राइंगल का 180 था, फिर क्वाड्रिलेटरल का क्या हो गया? प्लस 180, 360, पेंटागन का प्लस 180, 540 हो गया। अब इस तरह हेक्सागन में फिर इंटरनल एंगल में 180 प्लस हो जाएगा और आगे इस तरह बढ़ता जाएगा इसका। अच्छा, अब आते हैं हम हेक्सागन। हेक्सा मीन 6, ठीक है। अ पॉलीगॉन विद 6 साइड एंड 6 वर्टेक्स, वो शेप जिसमें 6 साइड होंगे, मैं बना के दे देता हूँ, ठीक है। ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। अब ये साइड्स हैं ए बी, ए सी डी, डी ई और ई एफ और ई बी। ये क्या है? 6 के 6 साइड्स हैं और 6 इसके वर्टेक्स हैं, ए सी डी ई एफ बी, ठीक है। ये इसके वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हेक्सागन हो गया। हेक्सागन एक और साइड और एक और एंगल बढ़ गई, तो हेक्सागन पेंटागन की कितनी थी? 180, 540 थी, 180 और मजीद ऐड करो, क्या हो जाएगा? 12, 172। तो इसका इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा? सम वो 720 इसका हो जाएगा। तो ये था हमारा हेक्सागन। अब आगे चलते हैं और पॉलीगॉन के और जो शेप्स हैं वो देखते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हेप्टागन। हेप्टागन क्या है? हेप्टागन अ पॉलीगॉन विद 7, हेप्टा मीन 7, हेप्टागन अ पॉलीगॉन विद 7 साइड एंड 7 वर्टेक्स, वो पॉलीगॉन जिसके 7 साइड हो और 7 वर्टेक्स हो, ऐसा कोई शेप। ठीक है, ऐसा शेप जिसके 7 साइड और 7 वर्टेक्स हो उसको हम कहते हैं हेप्टागन। अच्छा, हेप्टागन का क्या होगा? उसका कितना था? 720 हेक्सागन का। अब यहाँ पे एक और साइड या एक और वर्टेक्स बढ़ गई तो 180 इसमें और ऐड कर लें, तो ये कितना हो जाएगा? 0, 0, 1, 900।
तो इंटरनल एंगल जो सम होगा उसका क्या होगा, हेप्टागन का 900। क्लियर। अब आते हैं हम ऑक्टागन। ऑक्टा मतलब 8, गॉन मतलब साइड। अ पॉलीगॉन विद 8 साइड एंड 8 वर्टेक्स इज कॉल्ड ऑक्टागन। ऑक्टागन उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी, ए एच, ये तमाम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसके वर्टेक्स और 8 इसके साइड, ए एच, एच जी, जी एफ, एफ ई, डी, डी सी, सी बी और बी ए या ए बी, इस तरह आप इस तरह भी आ सकते हैं। ठीक है, ये 8 साइड और 8 इसके वर्टेक्स हो गए। अच्छा, इसका इंटरनल एंगल सम क्या होगा, हेप्टागन का कितना था 900, यहाँ पे ऑक्टागन में एक साइड और एक वर्टेक्स और बढ़ गई, एक एंगल और बढ़ गई, तो 180 का इजाफा इसमें और कर लें तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, इंटरनल एंगल सम। इस तरह नैनोगॉन, नैनोगॉन क्या है, अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स एंड 9 वर्टेक्स, जिसके 9 साइड्स हो और 9 वर्टेक्स हो, उसको, उस पॉलीगॉन को हम कहते हैं नैनोगॉन। नैनो मतलब 9, गॉन मतलब साइड। ठीक है, तो वो शेप जिसके 9 साइड हो 9 वर्टेक्स हो, वो क्या हमारे पास होगा, पॉलीगॉन। अच्छा, पॉलीगॉन इंटरनल एंगल सम, ये आप लोग हमें मुझे बताएंगे कि इसका इंटरनल एंगल सम क्या रहेगा। वही फार्मूला अप्लाई करें जो पिछले पे हमने किया था, एक एंगल एक साइड और बढ़ गई, तो इसमें जो पिछले का जो था ऑक्टागन का, उसमें 180 का इजाफा कर लें तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा नैनोगॉन के इंटरनल एंगल साइड्स का। अच्छा, अब चलते हैं हम डेकागॉन। डेकागॉन क्या होता है, डेका मतलब 10, गॉन मतलब साइड। तो इसके डिफिनेशन के मुताबिक, नेम के मुताबिक, अ पॉलीगॉन विद अ 10 साइड एंड 10 वर्टेक्स इज कॉल्ड डेकागॉन। ठीक है, डेकागॉन के 10 साइड होंगे और 10 वर्टेक्स होंगे। ठीक है, जिस तरह पिछले के मैंने वर्टेक्स और साइड बना के दिए। अब इसका भी आप इंटरनल एंगल सम मुझे बताएं, यानी इंटरनल एंगल सम ऑफ डेकागॉन, ये आप लोगों ने, ये दोनों का आप लोगों, यानी नैनोगॉन का जितना आप लोगों के पास आया, डेकागॉन में नैनोगॉन से एक साइड या एक वर्टेक्स और बढ़ गई तो 180 का एंगल इजाफा और कर लें तो ये आपके पास होगा डेकागॉन का इंटरनल एंगल सम। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इन तमाम जो शेप्स हैं इनकी समझ आ गई होगी, एंगल्स की, वर्टेक्स की, साइड्स की, ऊपर से लाइन, पॉइंट्स, ये तमाम चीज़ें जितनी भी मैंने बेसिक्स जो बताएं, इंशाल्लाह इसकी समझ आप लोगों को आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, और ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े, इंटरनल एंगल सम ऑफ नैनोगॉन एंड इंटरनल एंगल सम ऑफ डेकागॉन, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आ गई हो तो काइंडली मुझे बताएं। अगर मेरा तरीका जो है आप लोगों को समझ आ गया हो तो अप्रिशिएट करें, इससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।